नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बात हिंदुस्तान की में हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी बिहार में चुनाव हुआ और पूरे देश में उपचुनाव हुआ। चुनावों में जो राष्ट्रवादी शक्तियां थी उसको लोगों ने पसंद किया और बहुत अच्छा वोट किया और प्रजातंत्र में सबका अपना विश्वास जगा और उस विश्वास को कायम भी किया गया। लेकिन सवाल एक ये होता है कि जो हमारे देश में तथाकथित सेक्युलर दल हैं या हम हिंदुओं में आपसी में जो बांट करके जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, बैकवर्ड एससी के नाम पर हम सबको जो बांटे हैं उनसे एक साफ संदेश ये नजर आता है या साफ संदेश हमको मिलता है कि जिस अल्पसंख्यक वोटों के लिए ये सारी पार्टियां उनके पीछे पीछे घूमती रहती हैं और कुछ नेता ऐसे हैं जो सेकुलर बनने के लिए सिर पर टोपियां, नमाज तक भी पढ़ने जाते हैं, चादर भी चढ़ाने जाते हैं। क्या उनको, उस पार्टी को इनका वोट मिला या नहीं मिला, ये सब हमारे अपने समाज को विचार करने का प्रश्न हम सबके सामने आ गया है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की भी पार्टी चुनाव लड़ी थी और AIM असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी चुनाव लड़ी थी। लगभग 39 पॉइंट कुछ लाख वोट लोक जनशक्ति पार्टी को मिला था। बिहार के संपूर्ण वोट में 5.6%, लेकिन सीट की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी एक ही सीट निकल कर आई। वहीं 5 या 5.25 लाख वोट पाने वाले AIM पार्टी के 5 कैंडिडेट इस चुनाव में विजय प्राप्त करके आए और चुनाव में विजय प्राप्त होने के पश्चात ही उनका जो स्टेटमेंट आया उसके लिए हम सबको बैठ करके ये विचार करना चाहिए कि आखिर क्या सेकुलर हम ही है या वो भी सेकुलर हो सकते हैं। सीमांचल में सबसे अधिक बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, तो मुझे याद आया कि CAA और ये NRC का ओवैसी क्यों इतना प्रखर होकर के विरोध कर रहा है। उसका ये कारण है कि वो ओवैसी का वोट बैंक है। मित्रों, एक बार अगर हमारी आबादी कम हो गई या हमारा वोट बैंक कम हो गया तो हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते। ये हमारा सबके लिए संदेश है और सारे समाज को इस पर सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है और विचार करना चाहिए। ये अलग विषय है कि राष्ट्रवादी शक्तियों की सरकार बनती जा रही है, राष्ट्रवादी शक्तियां हमारे देश में मजबूत होती जा रही हैं, लेकिन ये जो सेकुलर दल है, ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, किस तरीके से अल्पसंख्यक वोट इनको गुमराह कर देता है। अल्पसंख्यक वोट तभी तक सेकुलर होता है जब तक वो अपना प्रतिनिधि चुनने के काबिल नहीं हो जाता है, उसके पास इतना पर्याप्त वोट बैंक नहीं होता है कि वो अपना प्रतिनिधि चुन ले। ठीक इसी प्रकार से जिस तरीके से सेकुलर पार्टियों को इन लोगों ने बिहार में गुमराह किया, ठीक इसी प्रकार से जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल एक पार्टी है चौधरी चरण सिंह की, उनको भी ये लोग गुमराह कर दिए थे। उनकी रैलियों में इनकी भीड़ बहुत आती थी, लेकिन वो सारी भीड़ें वोट इनको नहीं दी। कुल मिलाकर हमारा ये कहने का मतलब है कि सेकुलर वोट तभी तक है जब तक आपका वोट, आपकी संख्या इस देश में पर्याप्त है, आप बहुसंख्यक हैं। वरना इनसे सेकुलरिज्म की परिभाषा या सेकुलर जो दिन भर ये चिल्लाते रहते हैं, ओवैसी के भी मुंह से मैं सुनता रहता हूँ, दिन भर टीवी में सेकुलर कहता रहता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब वोट बैंक इनका पर्याप्त हो जाता है तो सारा सेकुलर का जो फार्मूला है वही समाप्त हो जाता है। इनकी एकजुटता आप देखिए, 39 लाख वोट पाने वाला एक सीट मात्र उसका निकलता है, 5% वोट बैंक, लेकिन 1% वोट बैंक पाने वाले व्यक्ति की 5 सीट निकल जाती है। ये उनकी एकजुटता का परिणाम है। और हमारी एकजुटता का क्या परिणाम है? क्या आप लोग कभी कश्मीर घाटी में चुनाव जीत सकते हैं क्या? या उत्तर प्रदेश का एक जनपद है रामपुर, क्या रामपुर में कभी कोई हिंदू चुनाव जीत सकता है क्या?
या इनका जो बाहुल्य क्षेत्र है उस बाहुल्य क्षेत्र में गैर कोई चुनाव जीत सकता है क्या? हम लोगों के सामने ऐसा प्रश्न आ गया है और इस प्रश्न पे सारे समाज को गहन अध्ययन करना चाहिए और जरूरी है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बने। CAA तो लग ही गया है और जितना जल्दी हो सके NRC जरूर लागू हो। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, ये हम सब का देश है और ये मात्र हम लोगों का ही देश है। जो सनातनियों को विश्व में कहीं भी प्रताड़ना मिलती है तो उनको यहाँ शरण मिल जाए। इसलिए सबसे अधिक जो आवश्यकता ये है कि भारत को बचाना है इस जनसंख्या विस्फोट से। यहाँ तो जो जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी ये व्यापक स्तर पर घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, चुनाव आते जाते रहते हैं, सरकार बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन सवाल यह है कि जो डेमोक्रेसी है हमारी, वो डेमोक्रेसी हमारी प्रॉपर बनी रहनी चाहिए। इसलिए हम सबको काम करना चाहिए और जितने हमारे साथी हैं, जितने हमारे समाज के लोग हैं, अब वो समय चला गया कि हम अलग अलग होकर के कुछ कर सकते हैं। जब तक हम एक नहीं हो सकते तब तक परिवर्तन नहीं आएगा और हम आशा करते हैं कि इस पर आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख करके अध्ययन करिए, समझिए। भविष्य में हमारा देश उस स्थिति में ना आए जिस स्थिति में जो बाह्य शक्तियां हैं लाना चाहती हैं, तो हमारा देश मजबूत हो। इन्हीं आशा के साथ अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।